नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं द न्यूज़ वॉल के साथ। बीजेपी ने अपनी टिकट का ऐलान कर दिया है, उद्घोषणा कर दिया है और बीजेपी ने मुकेश साहनी को 11 सीट निकाल करके दिया है, जिसमें से एक विधान पार्षद का भी सीट है। आज जो गठबंधन है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया है। चलिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं मुकेश साहनी ने, वीआईपी ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साहनी जी का एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी इसका समझौता करने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कहा कि मुकेश साहनी जी ने, कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, जिसमें 12 लोग जीत कर आए और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। और आपको मालूम है कि बिहार के पंचायत चुनाव में हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया था और आज बिहार में अगर 1600 से ज्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज की जीत कराए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का और अति पिछड़ों के हक को उन्होंने मारने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी को तो पिछड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इन्होंने बिहार में लागू करने का काम नहीं किया। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री मुकेश साहनी ये केवल निषाद की जो 10 से ज्यादा उपजातियां हैं, बिंद, मल्ला, गोड़ी, तियर, चाई, ये केवल उसी के नेता नहीं है। ये जो अति पिछड़ा समाज है बिहार का, जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज्यादा है, ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है। हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगा। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में, तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसलिए मुकेश साहनी के इस गठबंधन में आने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहां महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए। लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुकेश साहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से इनके पूरे समाज को और अपने सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभागार में हम लोगों के बीच में उपस्थित बिहार प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई संजय जायसवाल जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन सुशील मोदी जी और हमारे भाई संजय मयूर जी और तमाम हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को, साथियों आप सभी को पता ही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आप सबको बता ही चुके हैं कि हमने जब पहली बार राजनीति में पैर मैंने रखा
मुंबई से बिहार आकर तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का पिछड़ा का बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। 2014 में बहुत हमने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस समय में हमारी सामाजिक संगठन निषाद विकास संघ का नाम बैनर तले हम लोगों ने काम किया। 2015 में भी बिहार विधानसभा के समय में हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उस समय के एनडीए को मजबूती से हमने मदद किया था। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ किसी कारण से हम दूर हुए, हमें भी काफी तकलीफ था, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे अपने सामाजिक न्याय के लिए। उस एजेंडा पे कुछ दिनों के लिए हम दूर रहे और कहीं ना कहीं हम रास्ता मोड़ चुके थे। और आप सभी को पता है कि 2019 में 18 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 चुनाव के लिए 2018 में हमने महागठबंधन का पार्ट बना और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। और कहीं ना कहीं जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा है। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना कब क्या सोचना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लड़ना है, हम दरभंगा तैयारी किए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे और परिणाम